फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम सरस्वती पांडे और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक कर रहे हैं सरस्वती पांडे की। तो इस बुक से बहुत ही सारे जो है एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और ये हमारी क्लास 12 है, तो आप इससे पहले की भी क्लासेस देख सकते हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की। तो आज हम जो कवर करेंगे ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आपकी काव्य में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये जिसने बोली हैं ये सारी इन्होंने यहाँ दे रखी है जो कि महत्वपूर्ण है। जो जीर्ण सारण भाषऊ सो भई कहियण सारू, जो पालई सई भऊ करी सो सरी पावई परु। तो ये देवसेन, ठीक है, शावकाचार्य की है। पंडित स अल सत पखणाई देहि रुद्ध बसंत न जायण, अमण अमणागमन तेन विखंडिय तो वी ड़लैच भणई हूँ पंडिय। तो ये सरापा की है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ बहुत सारी इन्होंने पंक्ति दी है जिसमें आपकी ये हेमचंद्र की दिखते हैं। भला हुआ जो मारिया पिए संगिम कऊ निद्री, हेमचंद्र की है। ठीक है, और ये सहजे थर करी वारुणी साध वरूपा की है। तो ये एक बार जरूर आप कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण कथन आ जाते हैं। ठीक है, कथन में हम ये वाले पूरा करेंगे। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृतिक के रूढ़ियों में बहुत कुछ बुद्ध बद हिंदी। ठीक है, कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग, पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देशी भाषा। गाहर गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि 3वीं शती में नाट्य शास्त्र अपभ्रंश नाम ने देकर लोक भाषा या देश भाषा ही कहा है उन्होंने। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। ठीक है, 84 सिद्धों के नाम कौन कौन से थे ये भी अब हम देख लेते हैं। ठीक है, लुईपा, कायस्थल, लीलापा, वरूपा, डोम्बिका क्षत्रिय, शर्बरपा क्षत्रिय, ठीक है, सरपा ब्राह्मण, कंकालीपा शूद्र, मीनपा शांतिपा, तमतीपा, ठीक है, चमारिपा खड़पा, नागार्जुन, गणपा, तिलोमा, छत्रपता, भद्रपा, कांकण, कमरीपा, ठीक है, कुचिपा, अचिंतपा, महिपा, धर्मपा, बहलपा, नलिनपा, भुसुकीपा। तो ये पूरे जो हैं इन्होंने यहाँ 84 दे रखे हैं। ठीक है, इंद्रपति, मुकोपा, ठीक है, गुंडरिपा, चवरिपा, मणिभद्रा, ग्रहपति, ठीक है, दहुलिपा, उदलिपा, कपालपा, किलपा, सर्पभक्षा, नागबोधिपा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। सिद्धों में सबसे पुराने सर है सरोज वज्र भी नाम है उनका। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रायन शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप, ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इन महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रायन शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश की पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूतानी और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई थी। ये प्रीवियस में पूछा गया था। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्नलिखित रूप में आया है। ठीक है, जैसे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। अपभ्रंश साहित्य के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी के 783 ईसा पूर्व के आसपास के विद्वान थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, पौंचर्यु, ऋठनेमि चर्यु, ठीक है, और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ जाते हैं हम। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के परमचर्यु को सब उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। परमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णन है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प समता अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 में 10वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। आगे है पुष्यदंत की प्रमुख रचना। ठीक है, 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, रणई कुमार चरियु। ठीक है, और जसहर चरियु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भभूति कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाषा की जड़ कहा है। भाका, याद रखिएगा, भाका है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। हरिशेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने, चतुर्भुज, स्वयंभू, पुष्यदंत। ठीक है, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पधड़ी 16 मात्र का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस परिधि पर लिखे जाने वाले काव्य को पधड़िया बंध कहा जाता है। ठीक है, पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति राजमुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मंजू सरस्वती की उपाधि मिली। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्य कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रस 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतवेश्वर बाहुबली रास को जाता है। ठीक है, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास कवि है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतवेश्वर बाहुबली को जाता है। ठीक है, उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संदेश रासक एक काव्य खंड है, जिसके विक्रमपुर की एक योगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी के आरंभ का माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव 1057 के लगभग माना जाता है। मुनिराम सिंह ने पहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जैनद्वी से माना जाता है। जैनद्वी ने 2 पुस्तक की रचना की, परमात्मा प्रकाश, योग सागर। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि, ठीक है, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्रजगनिक, शांडरधर और जोधराज। ठीक है, ये मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल, जो कि 700 से 1444 तक के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये उन्होंने 19 जो कवि हैं पुष्य या पुंड, रचना इनकी अज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ सारे दिए हैं। अज्ञात कवि है खुमान रसों के नंद कवि, रचना इनकी अज्ञात है। ठीक है, मसूद कुतुब अली साइदान चारण। ठीक है, अकरम फैज वर्तमान।
और चंद पृथ्वीराज रासो जगने का लहा केदार कभी का कुछ नहीं पता बारद्रण वेली का अज्ञात है। तो यहाँ पे सारे इन्होंने दे रखे हैं। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ। मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल के कवियों की संख्या 75 कर दी थी। क्या याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में बांटा था, अपभ्रंश और देश भाषा, बोलचाल की भाषा जिसे कहती है। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। अपभ्रंश की रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश काव्य की रचनाएं कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जसमयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो, अल्लाह का रूप, मूल रूप, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। और हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म जो है 1088 में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों के नाम है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभा सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका विभव 1252 में माना जाता है। सोमपरी सूरी के कुमारपाल प्रतिबंधों का एक नाम गद्यपद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य मिला है। आगे देख लेते हैं। समप्रभा सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। जनाचार्य मृतंग ने सन 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रबंध चिंतामणि में दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विधि के विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विधा भी कहा जाता है। अपभ्रंश में पूर्व दुहा का प्रयोग नहीं होता। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम्स नाम एक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पेंगलम्स में विद्याधर, शांढा, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। प्राकृत पेंगलम में प्राकृतिक अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। आगे हम इसे भी अब कंप्लीट कर लेते हैं। प्राकृत पेंगल को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगल का टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा। शांडिधर एक कवि और सूत्रधार थे। शांडिधर को शांडिधरपति के नाम से सुभापति संग्रह बनाया है। शांडिधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र, भाषा, चित्र काव्य भी दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार शांडिधर को बताया था। राहुल साकल्याण ने जज्जल नामक कवि को इसकी रचयिता घोषित किया था। आचार्य द्विवेदी का कथन है हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, विकृत, जो किसी पात्र का नहीं होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। शिव सेंगर के अनुसार छंद की औलाद में शांडिधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमारी गोरा और हमीर का भाषा बनाया था। ठीक है। शांडिधर शांडिधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गई पदकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा का भी प्रयोग आए हैं। शिमलदेव राजा की परीक्षा में शांडिधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक है। ठीक है, तो ये श्लोक आप देख लेना। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुमान व्यक्त किया कि शांडिधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयुक्ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिद्ध साहित्य को करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जो है वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।